प्रीत के यह कहते ही कि अर्जुन की पकड़ ढीली हो जाती है और वह प्रीत से दूर हो जाता है। अर्जुन कुछ सोचते हुए पॉकेट से पेंडेंट निकालता है और प्रीत को दिखाते हुए कहता है, ये पेंडेंट तो तुम्हें याद है ना? पेंडेंट को देखते ही प्रीत अपने गले को छूते हुए कहती है, ये तो मेरी है जो कहीं पर गिर गई थी। ये आपके पास कैसे आई? अर्जुन एकदम से उसके पास आकर कहता है, ये पेंडेंट तुम्हें किसने दी थी? प्रीत पेंडेंट को देखते हुए सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये पेंडेंट उसे किसने दी थी। प्रीत याद करने की कोशिश करने के लिए अपने दिमाग पर जोर देती है। तभी उसे धुंधली सी यादें दिखती है जिस पर एक लड़का लड़की को पेंडेंट दिखाकर कुछ कह रहा था। प्रीत और ज़्यादा जोर देती है तो उसे आवाज़ सुनाई देती है, ये मेरी माँ ने मुझे दिया है। इसके आगे उसे कुछ सुनाई नहीं देता। प्रीत अपना सिर और बड़बड़ाते हुए कहती है, ये उसकी माँ ने उसे दिया था, ये उसकी माँ ने उसे दिया था। अर्जुन प्रीत के ऐसे करने से थोड़ा तेज आवाज में कहता है, किसकी माँ ने? प्रीत एकदम से दर्द से कराहने लगती है। आह, मेरा सिर बहुत। इतना बोलते ही वे प्रीत बेहोश होकर गिरने लगती है कि अर्जुन आगे जाकर उसे पकड़ लेता है और घबराते हुए उसके गालों को थपथपाते हुए, तान्या, तान्या, ये तुम्हें क्या हो गया है? सुनो तान्या। अर्जुन जल्दी से प्रीत को बेड पर लेटाता है और उसके चेहरे पर पानी छिड़कता है। उसके ऐसे करते ही प्रीत होश में आ जाती है और फिर से दर्द में कराहने लगती है। अर्जुन, मेरा सिर फट रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। अर्जुन प्रीत की हालत देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि तभी अचानक से प्रियांश अंदर आता है और ड्रा से दवाई निकालकर प्रीत को दे देता है। उसने बाहर से ही प्रीत की दर्द भरी आवाज़ सुन ली थी। दवाई देते ही प्रियांश प्रीत के सिर को दबाते हुए कहता है, दी आप प्लीज़ रिलैक्स होकर अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रीत अपनी आंखें बंद कर लेती है। प्रियांश बहुत धीरे धीरे से प्रीत के सिर को दबाते रहता है। कुछ ही देर में प्रीत नींद के आगोश में चली जाती है। उसके सोते ही अर्जुन घबराते हुए कहता है, तान्या को क्या हुआ है? प्रियांश एकदम से कहता है, दी को हमेशा ऐसा दर्द होता है जब वह दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर देती हैं। वह बोल ही रहा था कि उसे अर्जुन का प्रीत को तान्या बोलना ध्यान आता है। वह कहता है, अभी क्या नाम कहा आपने? तान्या? कौन तान्या है? मेरी दी का नाम तो प्रीत है। अर्जुन दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या ये तुम्हारी दी की बचपन की फ़ोटो है? प्रियांश हाँ में जवाब देता है। अब अर्जुन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह जल्दी से कमरे से निकलकर हॉल में चला जाता है। सभी बातचीत में व्यस्त थे कि तरुणा देवी की नज़र अर्जुन पर पड़ती है। वह मुस्कुराते हुए कहती हैं, बात हो गई है ना? अर्जुन कोई जवाब नहीं देता, बस परेशान सा होकर खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर तरुणा देवी कहती हैं, क्या हुआ अर्जुन? आप इतने परेशान क्यों हैं? अर्जुन एकदम से शंकर जी को देखते हुए कहता है, अंकल मुझे अकेले में आपसे कुछ बातें करनी हैं।
शंकर जी कुछ देर अर्जुन को देखते हैं, फिर सोफे से उठकर उसको साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। अब हाल पर सभी लोग परेशान सा हो जाते हैं। कमरे में पहुंचते ही अर्जुन शंकर जी को देखते हुए कहता है, अंकल, तान्या को क्या हुआ है? यह सुनते ही शंकर कुछ देर तक शांत रहते हैं, फिर एकदम से कहते हैं, तो तुमने उसे पहचान ही लिया? अर्जुन बस शंकर को देखते रहता है। शंकर सोफे पर बैठकर कहते हैं, बचपन में मैं हमेशा तान्या को छोड़ने स्कूल जाया करता था। एक दिन मैंने तान्या को तुम्हारे बहुत करीब होते हुए देखा। वो हमेशा तुम्हारे ही बारे में बातें किया करती थी। तुम्हारे प्रति उसका लगाव बढ़ता ही जा रहा था और मुझे पता चल चुका था कि तुम सिंघानिया परिवार के बेटे हो। मैं नहीं चाहता था कि तान्या तुम्हारे लिए तड़पे, क्योंकि उस वक्त हमारी दुश्मनी इस कदर थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए मैं हमेशा तान्या को तुमसे दूर रहने के लिए कहता था, पर वो जिद पर ही अड़ी हुई थी कि वो सिर्फ तुम्हारी ही वाइफ बनेगी। मैं कोशिश कर ही रहा था कि अचानक ही एक दिन तान्या का एक्सीडेंट हो गया। उसी वक्त डॉक्टर ने बताया कि तान्या की अब याददाश्त जा चुकी है। वह बीते दिनों की सारी घटनाओं को भूल चुकी है। यह जानकर मैंने डिसाइड कर लिया कि तुमसे तान्या को दूर करने का यही अच्छा मौका है। मैंने तान्या को मरा हुआ घोषित कर दिया और उसे एक नया नाम दिया, प्रीत राठौर। उसके बाद उसे यहाँ से दूर पढ़ने के लिए भेज दिया। उसे तुम बिल्कुल भी याद नहीं थे, लेकिन हुआ भी तो क्या, जब वह बड़ी हुई तो फिर से तुम्हारे ही प्यार में पागल हो गई। यह सब सुनकर तो जैसे अर्जुन का दिल सुकून से भर जाता है। उसकी तान्या ने याददाश्त न होते हुए भी हमेशा उससे ही प्यार किया। अर्जुन कमरे से निकलकर सीधे प्रीत के कमरे में जाता है और उसे गले लगा लेता है। प्रीत दवाई के असर में अब तक सो रही थी। अर्जुन की आंखें खुशी से नम हो चुकी थी। वह प्रीत से अलग होकर कहता है, आई रियली लव यू तान्या। मैं पागल था जो तुम्हें पहचान नहीं पाया, तुम्हारे प्यार को नहीं पहचान पाया। हर बार तुम्हें मैं हर्ट करता रहा, तुम्हारे प्यार को झूठा कहा। मुझे माफ़ कर देना। आई एम वेरी वेरी सॉरी। तुम मुझे कोई भी सज़ा दे दो, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद से बिल्कुल भी दूर नहीं जाने दूंगा। इतना कहते ही अर्जुन प्रीत के माथे को चूम लेता है। कुछ ही देर में अर्जुन हॉल में जाता है, जहाँ शगुन का थाल बदला जा रहा था। यह देखकर तो अर्जुन के होठों पर मुस्कान आ जाती है। तरुणा देवी लय सिंह से कहती हैं, 2 दिन बाद सगाई से लेकर शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। अब हम इस खुशी के मौके का बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकते। लय सिंह मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देते हैं। उसके साथ ही सिंघानिया परिवार उस राठौर परिवार से विदा लेकर चला जाता है। मसूरी में मीटिंग हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। सभी कंपनी के सीईओ के आने का इंतजार कर रहे थे। काफ़ी देर तक कोई नहीं आता। तभी नीरज चोपड़ा बीच में ही कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था ना, इस कंपनी को संभालने वाला कोई नहीं है। अगर होता तो कब का आ गया होता।
सारे लोग अब आपस में बात करने लगे। वहीं दिव्या का असिस्टेंट साहिल परेशान होकर बार बार दिव्या को कॉल पर कॉल किए जा रहा था, लेकिन दिव्या का फ़ोन तो आदित्य के पास था। पूरे कमरे में बातें चली रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुलता है और रॉकी आकर खड़ा हो जाता है। आदित्य अंदर जाता है और उसके पीछे पीछे वीर आता है। आदित्य को देखते ही सभी हैरान थे और तुरंत चेयर से खड़े हो जाते हैं। वीर साहिल के पास जाकर सारी इन्फॉर्मेशंस को बताता है। वहीं आदित्य को देख नीरज चोपड़ा के तो होश ही उड़ जाते हैं। आदित्य सीधे जाकर सीईओ के चेयर पर बैठता है और चारों तरफ एक नज़र डालता है। वीर सामने आकर कहता है, ही इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी। इतना बोलते ही वह कुछ पेपर को सामने रखता है। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह पेपर्स को उठाकर पढ़कर कंफर्म करे। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो वीर कहता है, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन। सबके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकलता। नीरज चोपड़ा आदित्य को देखता है, जो आंखें बंद करके पेपर वेट को घुमाए ही जा रहा था। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर नीरज चोपड़ा अब डर से कांपने लगता है, क्योंकि उसे भी पता था कि आदित्य जितना शांत दिखता है उतना ही ज़्यादा खतरनाक उसका ऑरा होता है। उसने तो यह सोचकर इस कंपनी पर नज़र डाली थी कि इस कंपनी का ऑनर कोई बहुत ही वीक पर्सन होगा, पर यहाँ तो मोस्ट पावरफुल बिजनेसमैन आदित्य सिंघानिया था, जिसके बिजनेस वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पे थे। जब कोई कुछ नहीं कहता तो भी आदित्य को देखते हुए कहता है, सर आई थिंक सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, किसी का कोई सवाल नहीं है। यह सुनते ही आदित्य के हाथ रुक जाते हैं। वह अपनी आंखें खोलकर चेयर से उठता है और फिर कमरे से बाहर निकल जाता है। वीर साहिल को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर चला जाता है। आदित्य के जाते ही सबके चेहरे पर एक राहत भरी होती है। अब वह सब गुस्से से नीरज चोपड़ा को ही देख रहे थे। वहीं उसकी हालत खराब हो चुकी थी। इधर राठौर विला से निकलकर सब अब सपना के घर पर उपस्थित थे। प्रकाश, शिखा और सपना तीनों सोफे पर शांत बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें तरुणा देवी ने शादी के लिए मना कर दिया था। दत्ता परिवार इतना बड़ा खानदान नहीं था कि वो सिंघानिया परिवार के फैसलों पर कुछ कह सके। तरुणा देवी बहुत ही नरमी से कहती हैं, हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इस पर दत्ता परिवार में से कोई कुछ नहीं बोलता। तरुणा देवी एक नज़र अनुज को देखती हैं, जो बेचैन होकर बैठा हुआ था। उसे देखकर तरुणा देवी थोड़ा सा मुस्कुरा देती हैं, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए अपनी जगह से उठकर कहती हैं, ठीक है, अब हम चलते हैं और आप सपना के रिश्ते की चिंता मत कीजिए। हम खुद उसके लिए रिश्ता ढूंढेंगे। उनकी बात सुनकर सपना की नज़र सीधा अनुज पर चली जाती है, जो अब भी सिर झुकाए परेशान था। तरुणा देवी सबको देखकर, चलिए, इतना बोलते ही वह
अपने कदम दरवाजे के बाहर की तरफ बढ़ाने लगती हैं। तरुणा देवी 2 कदम ही बढ़ी थीं कि अचानक उन्हें अनुज की आवाज़ आती है। दादी। अनुज की आवाज़ सुनते ही तरुणा देवी के होठों पर एक बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन कुछ ही पल में वह मुस्कुराहट को छुपाते हुए मुड़ती हैं और अनुज को देखकर पूछती हैं, क्या हुआ अनुज? अनुज एकदम से आगे आकर कहता है, दादी, मैं सपना से शादी करना चाहता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनते ही सबके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, यहाँ तक कि सपना, प्रकाश और शिखा के भी होठों पर मुस्कान आ जाती है। अनुज सबको कंफ्यूज्ड होकर देखने लगता है। विकासा शिखा के पास उनके कंधे पर हाथ रखकर अनुज को देखकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, देख लिया समधन जी, आपका दामाद खुद ही बाहर आ गया। हमें तो ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। शिखा अनुज को देखकर मुस्कुराते हुए बस हाँ में सिर हिला देती है। अनुज अब भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था। तरुणा देवी अनुज को देखकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, हम सबको पहले से ही पता था कि आप सपना से प्यार करते हैं। यह सुनते ही अनुज शॉक्ड हो जाता है। वहीं रूही सपना को धक्का देती है तो सपना सीधा अनुज के सीने से टकरा जाती है। अनुज हड़बड़ाते हुए सपना को पकड़ लेता है कि अचानक से सपना तुरंत अनुज को गले लगा लेती है। यह देखकर सभी हंसने लगते हैं। वहीं अनु खुश होकर ताली बजाते हुए नाचते हुए कहती है, ये अंकल मेरे पापा बन गए हैं, अंकल मेरे पापा बन गए हैं। बोलते हुए वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। उसकी तो खुशी देखकर सब हंसने लगते हैं। सपना अनुज से अलग होती है और फिर सीधे कमरे की तरफ भाग जाती है। तरुणा देवी हंसते हुए कहती हैं, अब हमें भी इनकी शादी जल्द करवानी होगी। तभी विकासा जी कुछ सोचते हुए कहती हैं, माँ, क्यों ना हम सबकी शादी एक साथ करवा दें। तरुणा देवी इस पर जवाब देती हैं, ये हमने बहुत पहले ही सोच रखा है। आदि भी दिव्या से फिर से पूरे रीति रिवाज से शादी करना चाहते हैं, तो हमने सोचा है कि हम अब अर्जुन, आदि, अनु, ध्रुव, रूही और रूमी की शादी एक साथ करवा दें। खुशी 6 गुनी हो जाएगी। ज्येष्ठा जल्दी से कहती है, लेकिन हमारी शादी तो पूरे रीति रिवाज से साथ ही हुई है। तरुणा देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं, हमारे सामने तो नहीं हुई है ना। ज्येष्ठा ना में सिर हिला देती है तो तरुणा देवी कहती हैं, इसलिए तो हम चाहते हैं कि आप दोनों की भी शादी हो। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना। ज्येष्ठा तुरंत जवाब देती हैं, नहीं नानी माँ। तरुणा देवी, ठीक है। फिर यह तय हुआ कि 2 दिन बाद सगाई, फिर शादी की रस्में शुरू होंगी। फिर प्रकाश और शिखा जी को देखते हुए कहते हैं, ठीक है, अब हम चलते हैं। प्रकाश और शिखा हाँ बोलते हैं। वहीं अनु कब से अनुज के गोदी पर चढ़कर उसके गालों पर किस करके उससे बातें कर रही थी। वहीं अनुज सपना के हरकतों पर ही खोया हुआ था और उसे याद करके बस मुस्कुराए ही जा रहा था। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और